बहुजन निकल मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नमस्कार, मैं राम दुलार सिंह, आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कलेक्ट्रेट में उपस्थित हूं और यहाँ के लोग कुछ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इनकी पीड़ा क्या है, किन मुद्दों पर ये लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, किन मुद्दों पर ये वक्तव्य दे रहे हैं। तो यहाँ के इस समय जो अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करते हैं। पूर्व विधायक दीनानाथ कुशवाहा जी हैं और ये इस समय इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे हैं। और आइए इनसे मिलते हैं, जानते हैं कि इनकी योजना क्या है, सोच क्या है और ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कारण क्या है, क्यों विवश हुए ये लोग कि आज धरना प्रदर्शन करने की जरूरत महसूस कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप आए और हमारे सामाजिक न्याय के साथियों ने अभी जो भाषण किए हैं, अपना विचार रखे हैं, उनकी बातों को आपने सुना। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि इस देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि हम किसी तरह के आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं। आरक्षण से हमारी जो योग्यता है वो योग्यता जो है प्रभावित होती है, इसलिए इस तरह के प्रधानमंत्री को पल भर भी सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। हमारी ये मांग है कि हमारे साथियों ने कहा कि कोलिजियम सिस्टम बंद हो जाना चाहिए। आप देखिए, जज का बेटा जज होता है, इसलिए जो है जज की कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति को भी जो है परीक्षा लिया जाए और परीक्षा पास करने के बाद ही जो है उनको जज की कुर्सी पर बिठाया जाए। इसको जो है इस तरह के कोलिजियम सिस्टम को बंद किया जाना चाहिए। हमारे सामाजिक न्याय समिति की ये भी मांग है कि अभी जो आपने एक बात कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये जो आरक्षण है ये ठीक नहीं है, इसको बंद होना चाहिए। तो किसी तरह के आरक्षण के पक्ष में नहीं है प्रधानमंत्री का, ये लोकसभा में कही हुई बात है। हाँ, तो अगर यदि उन्होंने इस तरह से कहा है तो क्या आरक्षण की व्यवस्था आपके संविधान में है? आरक्षण की व्यवस्था संविधान में है, तो उसी संविधान तो ये भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि संविधान को ही समाप्त कर दिया जाए, इसका मतलब आरक्षण न रहे। इसका मतलब ये कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस संविधान को अकेले चैलेंज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो जो संविधान बताया है कि ये होना चाहिए और वो अकेले कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या? ऐसा लग रहा है कि ये संविधान को चैलेंज कर रहे हैं। ये इस देश का प्रधानमंत्री जो है संविधान को नकार रहे हैं। हम बता रहे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठने के बाद ही जो है संवैधानिक जो मान्यता है, सबका सब सारी मान्यताओं को जो है रद्द करने का काम किया है। आप बताइए, जो है इतनी कठिन परीक्षा आईएएस की है, आईएएस में प्रथम परीक्षा होती है, फिर जो है मेन परीक्षा होती है, फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद से मेरिट बनती है, उसको जो है लिटरल एंट्री के माध्यम से जो है इतने महत्वपूर्ण पद को, जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा आईएएस जिसको कहते हैं, उस महत्वपूर्ण पद पर जो है ये 42 लोगों की जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पद पर भर्ती करने का इनका वो था, का इरादा था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि बिहार में नीतीश जनता दल यू और वहाँ की लोक जनशक्ति पार्टी उनके साथ काम कर रही है। उन लोगों ने भी और विपक्ष ने भी जो है राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, विपक्ष के नेताओं ने, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो है कड़ा विरोध किया, जिसकी वजह से उस अधिसूचना को जो है उस नोटिफिकेशन को रद्द करना पड़ा। इस समय जो आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या मांग है या क्या उद्देश्य आप लोगों का जो कर रहे हैं? आप जो समिति आप बनाए हैं, तो ये समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारी सामाजिक न्याय समिति की ये रिपोर्ट है। अभी तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो है बहुत पुरानी हो गई है। यह सन 2000 के पहले की सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट। सामाजिक न्याय समिति की पुनः जो है गठन किया जाए पूरे प्रदेश में और बिहार के तर्ज पर कास्ट सेंसस कराया जाए और उससे ये पता चलेगा कि आर्थिक रूप से जो है कितने लोग जो हैं, आर्थिक सर्वे होगा कितने पिछड़ी जातियों के लोग सरकारी नौकरी में हैं। अब हम आपको उदाहरण बता दें, प्रधानमंत्री कार्यालय में 49 पद क्लास 1 के पद हैं, जिसमें एक भी ओबीसी का और शेड्यूल कास्ट का नहीं। इसके अलावा और भी पदों में जो है गृह मंत्रालय का भी यही हाल है। इसलिए जो है ये सरकार जो है पिछड़ों का ये हकमारू सरकार है। जब इस देश के मुखिया ने, प्रधानमंत्री ने ही बोल दिया कि हम आरक्षण नहीं चाहते हैं, इसलिए सबसे पहले तो क्या पिछड़ों का हकमारू सरकार है, तो क्या जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनका हक मिल रहा है क्या इस सरकार में? नहीं, हम बता रहे हैं कि जो अधिकार मिलना चाहिए, जितना मिलना चाहिए,
उतना कहाँ मिला जो है। आप बताइए, अभी अभी जो है 69,000 शिक्षकों की भर्ती थी, 27% रिजर्वेशन के हिसाब से जो है 18,588 पिछड़े वर्ग के लड़कों को लिया जाना चाहिए, उनकी जगह पर 3.8% जो है उनकी भर्ती की गई। ये हिस्सा पिछड़ों का कहाँ गया? इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है अपने चहेतों को, अपने सवर्ण के लोगों को ये देने का काम किया है। और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री का ये कहना है कि मैं गर्व से कहता हूँ क्षत्रिय हूँ, इसलिए सामाजिक न्याय समिति के माध्यम से हम पिछड़ों को, दलितों को और जो हमारे अकलियत के साथी है सबको इकट्ठा करके हर चौराहे पर जो है इस सरकार के विरोध में हम सभा करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और एक बड़ा बृहद सम्मेलन जो है ये कलेक्टर का घेराव करने का काम करेंगे। और ये हमारा कार्यक्रम 24 सितंबर से शुरू होगा सत्यशोधक समाज से। आपने इस समिति के अध्यक्ष जी का वक्तव्य सुना और जो वर्तमान सरकार की नीतियां हैं आम जन के खिलाफ, पिछड़े वर्ग के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, अनुसूचित जात, जनजात, इन लोगों के खिलाफ जो वर्तमान सरकार की नीतियां हैं, जो आम जन को समझ में नहीं आ रही हैं कि सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है, उनके तक पहुंचाने का बीड़ा इन लोगों ने उठाया है इस समिति के माध्यम से। मुझे ऐसा ही लगता है। आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताएंगे। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यह समिति अच्छी काम कर रही है और यह होना चाहिए, तो मैं पूरे देश की आम जनता से अपील करूंगा कि आप लोग इस समिति का जगह जगह गठन करें, इन लोगों से जुड़ें, इन लोगों से संपर्क करें और इस आवाज़ को इतना बुलंद करें कि पूरे देश में किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो किसी जाति धर्म से आता हो, उसके हक न मारा जा सके और हर व्यक्ति को खुशहाल जिंदगी जीने का अवसर प्राप्त हो। हर आदमी को शिक्षा का अधिकार मिले, हर आदमी को सुरक्षा मिले, हर आदमी को रोजगार मिले, हर आदमी को अपनी बातों को रखने का अधिकार मिले, किसी का उत्पीड़न ना हो सके। इस तरह की तमाम बातें इस समिति के माध्यम से लोगों ने अपना योजना बनाया है और समय आने पे और लोगों से बात होगी। अभी फिलहाल इस समिति के दो एक और सदस्यों से बात करते हैं, उनकी क्या राय है, आइए बात करते हैं। सर, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम रामनिवास पासवान है, जिला पंचायत सदस्य हूँ और इस समिति का संयोजक हूँ। तो आप लोगों का जो मुख्य बिंदु है, अगर बात की जाए कि किन किन बिंदुओं पर आप लोग काम कर रहे हैं, जो कार्य योजना आप लोगों ने बनाया है, तो मुख्य बिंदु क्या? मुख्य बिंदु हम लोग का है सामाजिक न्याय स्थापित हो, जैसे जाति जनगणना। हमारे जो संघर्ष मोर्चा है उसका सबसे महत्वपूर्ण मांग है जाति जनगणना पूरे देश के अंदर हो और जाति जनगणना को लेकर के और समान शिक्षा को लेकर के हम लोग का ये संघर्ष समिति काम कर रही है। कुछ बिंदुएं तो आप लोगों ने बनाया होगा जी, 5-7 मुद्दे 10 मुद्दे कुछ तो होंगे। जी 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 ये हम लोग का इसमें है कि पूरे देश के अंदर जाति जनगणना कराकर जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित कराई जाए। और दूसरा मांग है पूरे देश स्तर पर एक सिलेबस, माने एक देश एक एजुकेशन की मांग है। उसके बाद संवैधानिक पद पर बैठे सभी जनप्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के लिए बाध्य किया जाए। ये हम लोग के। उसके बाद कोलिजियम, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में जो कोलिजियम सिस्टम से जो माननीय जजों की नियुक्ति होती है, वह कोलिजियम सिस्टम बंद करके और एक न्यायिक आयोग का गठन करके, और जैसे IAS संघ लोक सेवा आयोग है उस तरह का वो बना करके और उससे उनकी नियुक्ति की जाए, न कि ये कोलिजियम सिस्टम से बैकडोर से इनकी नियुक्ति की जाए। एक परिवार, एक खानदान और एक जाति विशेष के लोगों से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को मुक्त किया जाए। और उसके बाद जो SC ST के आरक्षण में जो ये हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसके खिलाफ भी हम लोग का संगठन काम कर रहा है। उसको वापस लिया जाए, संसद उस पर कानून बना करके और जो पुरानी आरक्षण व्यवस्था है उसको लागू करे और जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग हम लोग का है। इस संगठन की जो मुख्य सोच, मुख्य मुद्दा है, इस पर आप लोगों ने सुना इनसे, और जो योजना है, जो कार्य योजना है, इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द और इन्हीं बिंदुओं पर ही चलेगी। और आगे जो भी समाज में जो समस्याएं आएंगी, ये लोग उसको ऐड करना चाहेंगे, ये जानकारी हम इनसे लेते हैं। क्या और भी जो समस्याएं आम जनमानस में आएंगी, समाज में आएंगी, तो क्या इन बिंदुओं के साथ उनको भी भविष्य में जोड़ेंगे आप लोग, इसी मुद्दे पर काम करेंगे? नहीं, हम लोग जो समस्या आएंगी उसी से हम लोग सतर्क करा रहे हैं कि आगे हम लोगों को कोई दूसरी समस्या ना आए। अभी जिससे हम लोग भयभीत हैं, जो चीज़ें वो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, भाजपा कर रही है, जो चाह रही है, हम लोग उससे सतर्क रहना चाहते हैं, अपने लोगों को
अपने समाज को सतर्क करना चाहते हैं। ये इसकी मंशा है और हम लोग जागे नहीं, हम लोग अगर संघर्ष नहीं किए तो ये कब कौन सा नियम लगा देगी और कब जो है घोषणा कर देगी कि 12 बजे रात को कहेगी कि नोटबंदी, उसी तरह से कह देगी कि आरक्षण बंदी। ये किसी तरह से कभी भी इनका कोई ठीक है नहीं। इसलिए हम लोग को शुरू से ही ये जागरूकता बनाए रखने की ज़रूरत है और उनको भय में लेने की ज़रूरत है कि अगर हम इस काम को किए तो पूरे देश में ये जो संघर्ष मोर्चा जो है ये विरोध करेगा और उसके साथ में पूरे आने वाले चुनाव में भी हम अभी इस बार सिखाए हैं। आने वाले 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का इस उत्तर प्रदेश से और भी पूरे भारत से उनको जो है ये सबक मिलेगा कि जो नियत हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, उस तरह का इनका नियत नहीं है। ये किसी के साथ कुछ भी कब कर देंगे, इससे हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमारे सारे साथी इस इनके कारनामों से भयभीत हैं, परेशान हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आगे हम लोग के साथ, हम लोग के बच्चों के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो, तो हम लोग संघर्ष अपना बनाए रखें, अपने बच्चों को भी तैयार रखें कि इस तरह की बात अगर होती है तो देश आज़ाद कराने के लिए जान तक दे दी गई, धन दौलत सब लुटा दिया गया, तो अधिकार की रक्षा के लिए भी हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग अब केवल अपने नहीं जलेंगे, अब भाजपा के लोगों को भी जलाएंगे और जो हमारे अफसर भी होंगे जो हमारे विरुद्ध जाएंगे उनको भी जलाने का काम करेंगे, ताकि उनको लगे कि अब एक पक्ष जो है नुकसान नहीं सहेगा, दोनों पक्ष का नुकसान निश्चित तौर पर होने वाला है। अब जो भी चीज़ें होंगी वो सामान्य रूप से सबके लिए सही होंगी, ऐसा हम लोगों के संगठन का विश्वास है। जैसा कि एक सदस्य की यह भी बात आप लोगों ने सुना, और आम जनता की स्थिति ये है कि वर्तमान सरकार से भय खाने लगी है और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं लोग इस सरकार से। जहां कोई भी सरकार आती है तो देश की जनता को भयमुक्त करती है। किसी भी जनता को ये उम्मीद रहती है कि सरकार से हमारी सुरक्षा मिलेगी, हमारी सारी समस्याएं दूर होगी, लेकिन इनके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि वर्तमान सरकार से लोग भयभीत हो रहे हैं और वर्तमान सरकार इनके लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। और जब आम जनता इस तरह से सोचने लगेगी तो उस सरकार को देश से उखाड़ के फेंकने में बहुत समय नहीं लगेगा आम जनता को। ये लोग यह डरने लगे कि ये कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं लोग ये जान लिए हैं कि निरंकुशता कूट कूट करके उनके अंदर भर चुका है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आम जनता को कितना भी पीड़ा हो, इससे उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं देश में तो ये देश के लिए काफ़ी खतरनाक है। और ये लोग जन जन को जागरूक करने का जो बीड़ा उठा लिया है, कहीं जन जन के लोग ये जागरूक हो गए तो वास्तव में देश में कहीं इस सरकार के किसी भी सदस्य का कोई पता नहीं चलेगा, ये निश्चित ही है। और ये लोग इस देश से बीजेपी के सरकार को उखाड़ के फेंकने में सफल हो जाएंगे। इसलिए समय रहते जो भी सक्षम अधिकारी हैं संज्ञान लें इन विषयों का और सुधार करें, नहीं तो भारत से जाने की तैयारी कर लें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। संघर्ष मोर्चा जय जवान जय किसान। सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, सामाजिक संघर्ष न्याय मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। सामाजिक संघर्ष आगे और लड़ाई है, अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो बहुजन की बात करे और देश में राज करेगा, जो बहुजन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। बहुजन निकल मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, बहुजन निकल मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। कोलिजियम सिस्टम बंद करो, बंद करो बंद करो, कोलिजियम सिस्टम बंद करो, बंद करो बंद करो, कोलिजियम सिस्टम बंद करो, बंद करो बंद करो, आरक्षण पर अन्याय करना बंद करो, बंद करो बंद करो, आरक्षण पर अन्याय करना बंद करो, बंद करो बंद करो। जाति जनगणना शुरू करो, शुरू करो शुरू करो, जाति जनगणना शुरू करो, नहीं तो गद्दी खाली करो, जाति जनगणना शुरू करो, नहीं तो गद्दी खाली करो, जाति जनगणना शुरू करो। नहीं तो गद्दी खाली करो।